फ्रेंड, नमस्कार। मैं फिर से आपके बीच वेक्टर की क्लास लेकर के आया हूँ। जो मैंने प्रीवियस क्लासेज और भी इसका बहुत सारे क्लासेज चल चुके हैं। अगर इससे पीछे अगर नहीं देखे होंगे तो आप प्रीवियस यानी कि पिछले वाले लिंक पर जा कर के आप आसानी से उसे पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद जब इसे पढ़िएगा तो काफ़ी बेहतर समझ में आएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो देखते हैं, हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे हम लोग पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, वेक्टर पढ़े थे, स्केलर पढ़े थे, टेंसर पढ़े थे। ये सभी चीज़ें हम लोग जानकारी कर लिए थे कि वेक्टर किसको कहते हैं, स्केलर किसको कहते हैं, टेंसर किसको कहते हैं। उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अर्न किए हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन अर्न किया हूँ, उस क्वेश्चन को भी सवाल का जवाब देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे नोट में मैं यहाँ लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, NOTE। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे नोट में याद रखना होगा, आपको इस चीज को याद रखना है। याद रखेंगे तो आने वाला जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दिया हूँ आसानी से बन जाएगा। कब, जब आप याद रखेंगे तब। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एज एंड डायरेक्शन। देखा जाए तो मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन, बोथ। हाउएवर इट इज नॉट ए वेक्टर, फिर भी ये वेक्टर नहीं कहलाती। ऐसा क्यों? ध्यान से फिर से पढ़िए। कारा इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, हाउएवर इट इज नॉट ए वेक्टर। कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद भी वह वेक्टर नहीं है। हमने बताया था वेक्टर क्वांटिटी उसी कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसको वेक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वो फॉलो नहीं हो रहा है। ये मत रख लीजिएगा कि जिसका डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वही वेक्टर होगा। ऐसा कभी मत भूल से कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास भी दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये क्या है, स्केलर है। देखिए नोट ए वेक्टर, तो इट इज क्या हो जाएगा, स्केलर। क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो एडिशन रूल्स ऑफ वेक्टर। जो एडिशन रूल्स ऑफ वेक्टर का जो एडिशन रूल्स है, नेक्स्ट क्लासेज में, अगले क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे, उसका वो फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर नहीं होकर के स्केलर होती है। इस बात को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे ट्यूशन हमने लिखा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी वे में है। बस माइंड को यहाँ कांस्टेंट अगर रखते हैं आप, चूंकि ये वीडियो का जितना से जितना ज़्यादा शेयर कीजिए सबसे पहले, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अपने भाई के पास, अपने फ्रेंड के पास, दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी समझ सके। भाई मदद कीजिए इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कहा जाता है इसमें से कौन सी सत्य है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट की बात की जा रही है, सही की बात करी जा रही है। करेक्ट कौन है, करेक्टनेस की हम लोग बात करेंगे। तो एक क्वांटिटी क्वेश्चन है, एक क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सपोज दैट मान लिया जाए एक क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों है। तो क्या पहला ऑप्शन में कह रहा है कि मस्ट बी वेक्टर, क्या 100% वेक्टर ही होंगे। दूसरी में कह रहा है मे बी वेक्टर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मस्ट बी वेक्टर, क्या 100% स्केलर ही होंगे, क्या मे बी स्केलर, हो भी सकता है, नहीं, मतलब स्केलर हो भी सकता है, नहीं। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, आप 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड जो भी समय लेना है ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मैं बताता हूँ कि अगर अभी अभी मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, फिर भी हाउएवर इस कारण वो वेक्टर निकल आते हैं। कब? जब वो एडिशन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तब। तो हो सकता है कि अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो इतना याद रखिए कि कभी भी वो मस्ट बी वेक्टर, मतलब 100% श्योर नहीं करेंगे वेक्टर ही होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि वेक्टर होगा कब? जब रूल्स को फॉलो करेगा तब। लेकिन ये नहीं कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, जब दोनों चीज है तो डायरेक्ट बोल देंगे कि मस्ट बी वेक्टर। ये 100% नहीं होती है जी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, क्योंकि मस्ट बी वेक्टर हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मस्ट कब कहेंगे, जब दोनों हो और रियल में हो वेक्टर, तब कहेंगे वो 100% श्योर। हाँ यहाँ कह सकते हैं कि मे बी वेक्टर, मतलब हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जैसे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं भी हुआ स्केलर,
वेक्टर स्केलर हो गया। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा तो एकदम 100% वेक्टर ही हो सकता है कि वो वेक्टर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, जैसे फोर्स है वो सब मतलब वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, लेकिन किसी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो वे भी वेक्टर नहीं हो भी सकता है, नहीं मतलब संभावना व्यक्त करेंगे। 100% मस्ट भी स्केलर, ऐसा नहीं कि मस्ट मतलब स्केलर ही हो सकता है, कहना वेक्टर हो सकता है, इस प्रकार से भी हम लोग इसको शो करेंगे। मे भी वेक्टर, तो मे भी स्केलर, मे भी स्केलर मतलब स्केलर हो सकती है, यहाँ भी ठीक बात कह रहा कि अगर वेक्टर नहीं होगा तो शायद स्केलर होगा, स्केलर नहीं होगा तो शायद वेक्टर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ संभावना व्यक्त करेंगे, तो आपका आंसर बी और डी सही होगा। बी और क्या होगा, डी सही होगा, बी होगा और डी सही होगा, समझे। चूंकि मस्ट में कभी आंसर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक के आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है भाई, देखा जाए कि रिप्रेजेंटेशन हम लोग वेक्टर को कैसे करेंगे, दिखाने का तरीका, देखने का तरीका, जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग है ना, काम करते हैं। देखिए देयर आर टू टाइप्स या टू मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अगर हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो दो प्रकार से होती है, इसका दो मेथड है। पहला मेथड है बोल्ड फेस्ड मेथड। बोल्ड फेस्ड मेथड का मतलब होता है, बोल्ड फेस्ड मेथड देखा जाए, ये बोल्ड फेस्ड मेथड है। देखिए बोल्ड फेस्ड मेथड, देखिए बोल्ड मतलब ऐसा भी पता होना चाहिए, बोल्ड का मतलब उसको मोटा करते जाइए, मोटा करते जाइए उसको फेस्ट को, जो सामने दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से उसका मेथड बोल्ड फेस्ड मेथड कहलाती है। इन दिस मेथड सिंबल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज मेड बोल्ड, यानी कि जो सिंबल होगा वेक्टर क्वांटिटी का, जो भी सिंबल हो, एस हो, एफ हो, एस हो, एफ हो, जो भी हो, भी हो, कुछ भी होगा, तो उसको क्या करेंगे, मेड करेंगे बोल्ड, उसको मतलब बोल्ड करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को, तो उसको बोल्ड मेथड कहेंगे। एग्जांपल भी हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, इत्यादि वेक्टर, कहने का मतलब इसको बोल्ड कर दिया। देखिए बोल्ड कर दिया, बोल्ड कर दिया, बोल्ड कर दिया। दूसरा है एरो मेथड। कौन मेथड है जी, एरो मेथड। इन दिस मेथड ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो, पुटिंग एन एरो, हम लोग पुटिंग करते हैं एन एरो ऑन इट्स सिंबल, मतलब कहने का मतलब उसके ऊपर पुटिंग कर देते हैं, रख देते हैं एरो को, जैसे भी है तो इसके ऊपर एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी एरो कर दिए, एरो कर दिए, एरो कर दिए, इस प्रकार से तो आएगा ही ना भाई, ऐसे आएगा ही ना भाई, ऐसे आएगा, इट इज ये यार क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप ये में से, आप दोनों में से कोई भी इच्छा के अनुसार आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें आसान लगता है कि भाई अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, लिख दीजिए फिजिकल क्वांटिटीज को एरो चढ़ा दीजिए, बहुत आसानी से लिखा जाता है। अगर हम इसको, अगर हम बोल्ड फेस मेथड का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको बार बार गिरना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा जी, मोटा करते करते आपका वो जो पेज होगी ना वो खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप एरो मेथड अच्छा है, आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब किसी भी चीज का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, वेक्टर ए का, वेक्टर क्या है, ए का, याद रखना है कि वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ना, जो आपको हमने पिछले क्लासेज में बताया, है ना, कि जो परिमाण होती है, मैग्नीट्यूड होती है, वो देखा जाए उसको निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग मोड चढ़ा देते हैं, इसको मोड बोला जाता है। जैसे वेक्टर ए है, इस पे मोड चढ़ा दिया, या इसको ए भी लिख सकते हैं, तो आपका ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। किसी भी कैसे भी निकाल सकते हैं ना आप लोग, इस प्रकार से देख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो क्या करते हैं, सिर्फ मोड चढ़ा देंगे तो आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आसानी से तरीकों से। अगला जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत सारे वेक्टर्स के टाइप हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप ये सभी चीज़ें पढ़ते जाइए, ध्यान से लोगों के पास शेयर करते जाइए। थैंक यू दोस्त, बस।